और 22 साल से न्यायालय का चक्कर काट रहे थे। आज हम लोग जो है न्यायालय का मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे साथ लोक अदालत का कि जो जिसके तहत इन लोगों का जो है मुकदमा में सुलह हो गया, लेकिन बाद में पश्चाताप होते होते हम लोग अपने आप में सुधारे। मुकदमा होने के बाद या आप मुकदमा जब किए तो किस प्रकार से आपको नुकसान हुआ? शारीरिक मानसिक हर तरह से नुकसान हुआ? हर तरह से नुकसान हुआ, शारीरिक नुकसान भी हुआ, आर्थिक भी नुकसान। हम लोग गरीब परिवार में से थे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नालंदा जिला मुख्यालय विहार शरीफ स्थित व्यवहार न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और हम आपको बताते चले कि इस लोक अदालत के माध्यम से कई प्रकार के सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है, जिससे कहीं न कहीं पक्षकारों के घरों में खुशियां छा जाती है। इस वक्त हमारे साथ दो पक्षकार हैं जो पिछले 22 वर्षों से न्यायालय का चक्कर लगा रहे थे और आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके मामलों का सुलह हुआ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब का मामला था, किस तरह से ये लोग न्यायालय का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे थे। सबसे पहले अधिवक्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरव कुणाल। क्या मामला बिहार से? ये 28 फरवरी 2000 को सिलाव थाना में कांड संख्या 339/2000 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दफा 341, 323 और 504 लगा हुआ था। गांव का ही विवाद था। सिलाव थाना के अंतर्गत नेपुरा ग्राम है, वहीं के दोनों लोग हैं, मुदई मुदाले दोनों वहीं के रहने वाले हैं। आपस में गाय भैंस चराने को लेकर करके हल्का फुल्का विवाद हुआ और चूंकि 22 साल पहले उम्र भी लोगों की कम थी, तो दोनों आपस में लड़कपन में झगड़ा करके बैठे और 22 साल से न्यायालय का चक्कर काट रहे थे। आज हम लोग जो है न्यायालय का मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे साथ लोक अदालत का कि जो जिसके तहत इन लोगों का जो है मुकदमा में सुलह हो गया और 22 सालों के बाद इन लोग जो है हंसी खुशी से जो है अपने घर जा रहे हैं। आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के नाते आप पक्षकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुकदमे के सुलह के बाद? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस किसी के पास भी कहीं भी अगर इस तरह का कोई मुकदमा है तो लोक अदालत में सीधे आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का किसी भी वकील के अधिवक्ता की पैरवीकार की जरूरत नहीं है, खुद भी आकर के अपने बात को यहाँ पर रख सकते हैं और जहाँ तक होगा लोक अदालत उसमें बिल्कुल स्पष्ट और उसको कहा जाए तो कि निष्पक्ष फैसला करेगा। तो आप अधिवक्ता को सुन रहे थे, इनका कहना है कि नेपुरा गांव का मामला था और आज 22 वर्षों के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामला का निष्पादन किया गया है और इसका निष्पादन होने के बाद दोनों घरों में खुशियां छाएगी, क्योंकि जो मुद्दई हैं और जो मुद्दालय हैं, अगर सजा होती तो एक घर में खुशी होता और एक घर में नाराजगी होती, लेकिन सुलह होने के बाद दोनों घरों में खुशियां छाएगी। हमारे साथ मुद्दई भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इन्हीं के द्वारा मुकदमा दायर किया गया था और आज क्या मामला था और आज आपको कितनी खुशी हो रही है मामला निष्पादन होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपना था, हम लोग थोड़ा बहुत छोटा थे, आपस में थोड़ा सा कुछ विवाद के लिए झगड़ गए, फिर धीरे धीरे जा कर के हम लोग सुलह कर लिए। कितने दिन न्यायालय का चक्कर आप लगाए? सर लगभग 22 साल न्यायालय का चक्कर लगाए। लग गया। आज कितनी खुशी आपको मिल रही है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कमियां और किसान की बात थी थोड़ा सा, और बचपना था। सबसे बड़ा तो वो था कि जो हम बचपना में कुछ गलतियां उन लोग का भी था, कुछ गलतियां हम लोग भी किए थे, लेकिन बाद में पश्चाताप होते होते हम लोग अपने आप में सुधारे। मुकदमा होने के बाद या आप मुकदमा जब किए तो किस प्रकार से आपको नुकसान हुआ? शारीरिक मानसिक हर तरह से नुकसान हुआ? हर तरह से नुकसान हुआ, शारीरिक नुकसान भी हुआ, आर्थिक भी नुकसान। हम लोग गरीब परिवार में से थे, ये लोग भी गरीबी में था, लेकिन अब क्या करें, जो होने का था तो हो गया। क्या अपने और अन्य लोगों को संदेश दीजिएगा अपने मामले के बाद कि झगड़ा झंझट ना करे लोग? किस तरह से संदेश दीजिएगा? बढ़िया संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम न्यायालय का चक्कर नहीं लगाएं, मामला को बढ़िया से जांच के ही इस तरह का फैसला लिया जाएगा। तो ये मुद्दई हैं, इनका कहना है कि बेवजह न्यायालय का चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि ये खुद 22 वर्षों से न्यायालय का चक्कर लगा रहे थे, जिससे इन्हें समय और धन की बर्बादी हो रही थी और आज इनको ही नहीं बल्कि इनके जो विपक्षी हैं, जिन पर इनके द्वारा मुकदमा किया गया था, उनके घर में भी खुशियां हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गए और ये मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह हुआ। हम फिर एक बार अधिवक्ता के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि अधिवक्ता के द्वारा ही
ये मामला सुलह किया गया है, किस बेंच पर था और वहाँ कौन से न्यायाधीश मौजूद थे? ये शुरुआती दौर से ही ACGM 4 के कोर्ट में जो है न्यायालय में मुकदमा चलता आ रहा था और अभी जो है राष्ट्रीय लोक अदालत लगी तो ये ADJ 7 मंजूर आलम, माननीय मंजूर आलम के न्यायालय में ये मुकदमा आया और उनको भी हम लोगों ने स्पष्ट सारी बातों को रखा। वो भी देखे, रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात उनको भी लगा कि नहीं, मुकदमा बहुत पुराना हो चुका है और इसका निष्पादन होना चाहिए, तो उन्होंने इस पर उचित फैसला लेते हुए इसको आज निष्पादित कर दिया। और मुद्दालय भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या मामला था आप लोगों के साथ, किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ था और आज मामला समाप्त हो गया है? आज से 20 साल पहले के बात था सर, 22 साल 23 साल के बात था। किसान था ये, इसीलिए कुछ हल्का फल्का झंझट फंझट हुआ, इसीलिए हम लोग पर मुकदमा हो गया, कर दिए थे। मुकदमा से आप लोग कितना परेशान हुए? हाँ, बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, कमाई खाए वाला, तो परेशान नहीं रहेंगे। परेशान खूब थे। हाँ। आज मामला खत्म हो गया ना? हाँ। कहाँ खत्म हुआ? राष्ट्रीय लोक अदालत में? अभी तो कहाँ हुआ है, लोक अदालत में भी कहाँ हुआ है हमारा काम। आज हो गया ना मामला समाप्त? मामला समाप्त। और भी मुद्दालय है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आइए। कितना दिन पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ? 22 साल हुआ। 22 साल हुआ। आज मामला समाप्त हो गया ना? हाँ, हो गया। किस तरह से आप लोग परेशान अभी हुए थे? ऐसी एगो तरह बात बोलते हैं सर, एगो तरह बात बोलते हैं, लड़क खुसूस में हो गया तो हो गया, मगर कमियां किसान में बाप बेटा का रिश्ता होता है। हाँ? ऐसे झूठे मूठे हो गया तो अलग बात हो गया। तब हाँ, वो हो गया। परेशानी हुआ ना? हाँ, परेशानी तो 22 साल से परेशान हुए? जरी सुख परेशानी हुई है। हाँ? जरी सुख परेशानी हुई सर। अब तो दोनों घर में खुशी हो गया। हाँ, तब खुशी हो गया। हाँ? हाँ भाई, बाप बेटा ने रिश्ते, ओकर बाद में लड़ाई हुआ बाप बेटा में, तो ओकर बाद में तब बिहान तो बाप बेटा मिलवे न करेंगे। जैसे किसान होता है बाप होता है, कमिया होता है बेटा होता है, समझिए, तो वो तो लड़ाई होबे करेगा। गलती नहीं बोलते हैं, रोज तो लड़ाई में हो मिलजुल गए। हाँ, तो दोनों मनी कमिया किसान मिल गए, बाप बेटा दोनों मिल गए। हाँ, बेटा हुए हैं, आई बाप हो गई है। तो ये थे हमारे साथ मुद्दई मुद्दालय, और दोनों का कहना है कि ये लोग आज राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलजुल गए। और अधिवक्ता को भी आपने सुना, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किस प्रकार से पक्षकारों को फायदा होता है, और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आप भी अपने मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। बेवजह न्यायालय का चक्कर लगाने एवं समय तथा धन की बर्बादी करने से आप भी अपने आप को रोक सकते हैं और अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में ला सकते हैं। नालंदा में आज इसी तरह 22 वर्ष पुराना एक मामला समाप्त हुआ है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।